ऑल इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक। वो टॉपिक है डीएल क्लबिंग। यानी आपके अगर दो लाइसेंस बने हैं, अलग अलग कैटेगरी के दो लाइसेंस है, मोटरसाइकिल विद गियर का अलग है और जो एलएमबी होता है एलएमबी का अलग है। उन दोनों को एक ही लाइसेंस में कैसे ला सकते हैं, उस ऑप्शन को हम कहते हैं डीएल क्लबिंग। ये ऑप्शन हमें कहाँ ऑनलाइन मिलेगी उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप परिवहन की साइट खोल लें, यानी आप अपने ब्राउज़र में सारथी या परिवहन सर्च कर लें तो आपको ये परिवहन वेबसाइट का इंटरफेस मिलेगा, जो कि आप लिंक से भी URL से भी ओपन कर सकते हैं, parivahan.gov.in। इसके बाद जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन सर्विस की टैब पे क्लिक करना है और ड्राइविंग लाइसेंस लेटर सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। तो जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहले जो है वो आपका स्टेट इसमें पूछेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप आगे हैं लाइसेंस वाली वेबसाइट पे, जिसको हम सारथी की वेबसाइट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका स्टेट या यूटी है। मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे जाना है और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं डीएल क्लब। यहीं पे इसी ऑप्शन में जो है आपके दो लाइसेंस अब एक हो जाएंगे जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं डीएल क्लब। तो वो डीएल क्लब वाले पेज पे चला जा रहा है। डीएल क्लब के पेज पे आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा इसमें ऐड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस के डाटा के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी स्टेट है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी कुछ ही स्टेट्स में ऑनलाइन है, तो आप इसमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी स्टेट के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है तो आप ऑनलाइन इस सर्विस का इंजॉय कर सकते हैं। यानी आप डीएल क्लबिंग जो है 2 डिफरेंट लाइसेंस को कर सकते हैं। तो आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसमें आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका आरटीओ रहेगा वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद जो आपके 2 लाइसेंस नंबर हैं अलग अलग हैं, उनका डाटा आप इसमें डालें। जो ड्राइविंग लाइसेंस 1 का डाटा आप ऊपर डाल दें और ड्राइविंग लाइसेंस 2 का डाटा जो है आप नीचे डाल देंगे और उसके बाद जो है आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि मैं आपको पीडीएफ में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2 अलग अलग लाइसेंस नहीं है। तो आप जैसे ही इसमें डाटा डालोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा, जिसमें आपके दोनों लाइसेंस का डाटा यहाँ पे शो होगा। जैसे कि ये किसी दीपक कुमार का लाइसेंस है जो कि अलग अलग है। इसमें एक कैटेगरी में इनके पास बाइक और गाड़ी का है, छोटी गाड़ी का है, और दूसरे लाइसेंस में इनका हैवी का लाइसेंस है। तो इन दोनों लाइसेंस का इनका अलग अलग डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही आपको अपना लाइसेंस का डाटा यहाँ शो होगा और वो बिल्कुल करेक्ट होगा तो आप इसको यहाँ पे कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद जो है आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपका एक ही स्टेप इसमें बचता है। इसमें कोई भी फीस पेमेंट नहीं होती है। ये अलग अलग स्टेट्स पे वेरी कर सकता है, पर कुछ स्टेट्स में इसमें फीस नहीं है। तो अगर फीस नहीं है तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है आपके दोनों लाइसेंस आपको इसमें डॉक्यूमेंट में अपलोड करने होते हैं। तो आपका जब ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाला पेज आ जाएगा तो आप इसको रेफरेंस के लिए प्रिंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप फोटो क्लिक करके अपने पास रख सकते हो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होगी, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो भी साइज रिक्वायर्ड होगा वेबसाइट का उसके अकॉर्डिंग स्कैन करके आपको उसमें अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो जो भी संबंधित आरटीओ होगा उसके पास चली जाती है। आरटीओ के पास जाने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन और लाइसेंस को चेक करते हैं। अगर वो इसको सही डालते हैं तो वहां से वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव्ड कर देते हैं और आपका जो डीएल है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या डिजी लॉकर वगैरह में आप चेक कर लेंगे। तो उसमें आपके जो दोनों ड्राइविंग लाइसेंस हैं अब एक ही लाइसेंस पे आगे होंगे, यानी जो भी आपकी कैटेगरियां अलग अलग है
वो एक ही लाइसेंस नंबर पे मर्ज होंगी। जैसे कि आपको दीपक कुमार वाला एग्जांपल दिखाया था, तो इनके 2 लाइसेंस थे, तो अब इनके एक ही लाइसेंस में तीनों कैटेगरियां मोटरसाइकिल विद गियर, एलएमबी और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।